हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था बच्चों। कहाँ पर? एक तो एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पर। बच्चों, मैं दोबारा से एक बार फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ सभी बच्चों को। ये क्या है? डायपोल। वेरी गुड, ये डायपोल है और इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर एक पॉइंट है P, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर। और हमने पढ़ा था, हमने डिराइव किया था यहां पर पोटेंशियल V एट P क्या निकाला था बच्चों? 9 × 10⁹ P/r²। तो बच्चों ये हमने निकाला। दूसरा हमने निकाला इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर। यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल आया, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा 0 होगा डायपोल की वजह से। अब हम आज पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन होने वाली है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की डेरिवेशन, आज का मुकदमा। तो कॉपी पेन निकालिए, आज की डेट डालिए और हेडिंग डालिए। क्या डालेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट एट डिस्टेंस r from the center of the dipole। तो बच्चों, डायपोल के सेंटर से कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है, वहां पर हमें बताना है पोटेंशियल। क्या सब बच्चे तैयार हैं? तो मेरे सारे योद्धा तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट लगा लीजिए आज की डेरिवेशन के लिए। बड़ा मजेदार होने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड। चलिए बच्चों देखते हैं उस डेरिवेशन के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। पहले मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है इसके लिए हमें चीज़ें भी बहुत अच्छी अच्छी आनी चाहिए, थोड़ी सी मैथ्स भी आनी चाहिए। तो मैथ्स में बच्चों आई थिंक 11th में है बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहा सर? बाइनोमियल थ्योरम सुना है? नहीं सुना? मैं सुनाता हूँ बाइनोमियल थ्योरम। बच्चों, इसका एक ये एप्लीकेशन कह सकते हैं, वो भी एप्लीकेशन ही है बाइनोमियल थ्योरम का। अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए 1 + x की होल पावर n, तब क्या बनेगा बच्चों? 1 + nx प्लस n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² n -2 बाय फैक्टोरियल 3x³ डॉट अंटिल इनफाइनाइट। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन है। क्या है बच्चों? 1 + x होल पावर n 1 + nx + n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² n -1 n -2 n -3 अपॉन फैक्टोरियल 3x³। लेकिन हमें इसको पूरा यूज नहीं करना है। आंखें खोल के बच्चों इसको देखेंगे, क्योंकि आज की जो डेरिवेशन होने वाली है उसमें इन सब का यूज होगा। तो बच्चों, अगर मैं लिख दूं 1 + x की होल पावर n, तो ये हमारा ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 + nx। इतने का हम यूज करेंगे इफ x इज वेरी लेस देन 1। बच्चों, अब मैं जो आपको इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, वो क्या है? अगर कहीं 1 + x की होल पावर n हो तो इस n को उठा के अंदर पटक देना बस। लेकिन ये कंडीशन के साथ फॉलो होगा, अगर x हमारा 1 से बहुत 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 छोटा है तब। क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चों? इसका यूज होगा आज की डेरिवेशन में, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आपने पढ़ा होगा कोसाइन रूल। वेरी गुड, कोसाइन रूल। कितने बच्चों ने पढ़ा है? मन से बोलेंगे, मैं सब देख रहा हूँ, हाथ खड़ा करें। बिल्कुल नहीं पढ़ा ना तुमने पढ़ा है, वेरी गुड।
जिस बच्चे ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है कि एक ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल है थीटा, एक साइड है ए, एक साइड है बी, एक साइड है सी। सुनिएगा ध्यान से, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है बच्चों? एक तरीका से कॉस रूल है, मतलब कॉस रूल ही है, इसको कोसाइन कहते हैं। कॉस का पूरा नाम क्या है बच्चों? कोसाइन। मैं क्या करूँगा, अगर मुझे एक एंगल दे रखा है और मुझे उसकी सामने वाली साइड में कनेक्शन क्या होगा, तो बच्चों लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू, थीटा की सामने वाली साइड है बस उसको माइनस करना है, क्या? बची कुची का स्क्वायर प्लस बची कुची का स्क्वायर। दिस साइड इज बची कुची, दिस साइड इज बची कुची, तो बची कुची का स्क्वायर प्लस बची कुची का स्क्वायर माइनस जिसके बारे में बात चल रही है, थीटा के सामने वाली साइड इसका स्क्वायर अपॉन 2 बची कुची। ये बनेगा बच्चों एक फॉर्मूला। ये कोसाइन रूल है बच्चों, 11th क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पढ़ाया जाता है। अब काफ़ी टाइम से मैंने मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया, तो सिलेबस में कौन से में पहुंचा 11 12 में आई डोंट नो। आप बस, मेरा काम है अभी डेरिवेशन समझाना, तो उसके लिए जो बच्चों ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चों मुझे अगर कहा जाए कि बेटा सर ये साइड बताइए, मतलब इसका एक्चुअल में यूज़ किया जाता है, एक तीनों साइड दी हो और एंगल दी हो, उनमें रिलेशन मुझे निकालनी हो अगर ये साइड, तो मैं क्या कर दूंगा, 2ab cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर को इधर ले आए तो बच्चों बचा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos थीटा। ये बच गया हमारा। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अगर हमें, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, अगर हमें ट्रायंगल की दो साइड दी जाएं, ए और बी, और तीसरी साइड के सामने का एंगल दिया जाए थीटा, दो साइड दी गई, तीसरी साइड के सामने का एंगल दिया गया, तो हम तीसरी साइड बता सकते हैं। अब ये देखने में एक वैसी लग रही है आराम से सी है, तो निकल आई, अगर मैं मान लो इसकी जगह पे एक्स लिखता और मैं कहता बच्चों एक्स बताना है, तो क्या आप ऐसे लिख लेते? अच्छा लगता? अच्छा लगता है एक्स निकालना है, तो बच्चों उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बची खुची का स्क्वायर प्लस बची खुची का स्क्वायर माइनस 2 बची खुची कॉस थीटा, जस्ट लाइक दिस। ओके, दो चीज़ें हमें पढ़नी थी, याद रखनी है। अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। तो बच्चों ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। बच्चों सब जानते हैं कि डायपोल की डिस्टेंस या डायपोल का सेपरेशन कितना होता है चार्जेस में, 2l, और 2l को सेंटर पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो भाइयों l बच्चा इधर, l बच्चा इधर, ठीक है बच्चों। अब हमें बतानी है इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल। This is a point P and we have to find the electric potential due to this dipole at point P, and the angle of this point from the dipole is theta। हमें यहाँ से दिया गया है कि ये जो डायपोल है, सॉरी ये जो पॉइंट है वो डायपोल से थीटा एंगल पर है। सब बच्चे समझ गए यहाँ तक? मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एक डायपोल है जिसमें एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, और एक पॉइंट है कहीं पर भी लोकेटेड है जिसकी डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस है बच्चों r, और वो डायपोल से एंगल बना रहा है थीटा। क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हुआ? उसके लिए मैंने दो चीज़ें आपको बताई कि भाई इनको समझ लीजिए, इनका आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, मैंने मान लिया इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस हो गई r1 और इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस हो गई r2। सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मुझे अगर बताना है v एट p, तो बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या आ जाएगा, v ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस v ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यही तो कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है v ड्यू टू पॉजिटिव, v ड्यू टू नेगेटिव। अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/4πε0 के Q बाय R। यही होता है ना? अरे यही होता है ना? हाँ यही होता है। नहीं आता तो पीछे पलट के देखो,
नोट्स अगर बनाए हैं तो, नहीं तो फिर बंटाधार है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग नोट्स बनाएं, मैं पढ़ा रहा हूँ आप नोट्स बनाएं। 1/4πε0 के Q/r, ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो अब बच्चों देखो पॉजिटिव वाले की वजह से क्या होगा, 1/4πε0 के Q/r, r की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, r2, सही, प्लस 1/4πε0 के -Q/r1। बच्चों माइनस लिया जाता है साथ में साइन में, अब कॉमन क्या आ रहा है उसको बाहर निकाल दो जरा। देखो बच्चों 1/4πε0 के 1/4πε0 के Q कॉमन आ रहा है, टेक दिस कॉमन 1/4πε0 के Q एंड द रिमेनिंग टर्म इज 1/r2/1/r1। अब बच्चों मेन थिंग हमारे पास क्या रह गई, ये तो रहेगा ही रहेगा फॉर्मूला में, हमारे पास R1 और R2 नहीं है, हमें क्या दिया जाएगा, डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस दी जाएगी कि भैया इसकी डिस्टेंस हमारी यहाँ से R है, अब बताओ ये कि पोटेंशियल क्या होगा। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है मेन चीज़ R2 1/r2 माइनस 1/r1। अब आप आइए वापस से इस पूरे में देखते हैं बच्चों, ये अगर एंगल पाई है, सॉरी थीटा है, तो ये कितना रह गया होगा, पाई माइनस थीटा। पाई ना कहो तो भैया जिसको जो 180 जानता हो तो 180 माइनस थीटा लिख दो, किसी के पापा का कुछ जा तो नहीं रहा ठीक है, ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब बच्चों मुझे निकालना है इस ट्राइंगल में, देखो बच्चों इसको अगर मैं डाल दूं पॉइंट ए, पॉइंट बी, दिस इज P एंड दिस इज O। बच्चों अगर मैं बात करूं AOP में, क्या L जानते हैं हम, बिल्कुल, क्या R जानते हैं हम, बिल्कुल, तो हमें निकालना क्या है बच्चों, R1 ही तो निकालना है। अरे मज़ा आ गया, देखो यही साइड तो हमें निकालनी है, इसके सामने वाला एंगल दे रखा है, तो बची कुची का स्क्वायर प्लस बची कुची का स्क्वायर -2 इंटू बची कुची कॉस थीटा। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, इन ट्राइंगल AOP क्या लिखूंगा, R1 स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2LR कॉस 180 माइनस थीटा। बच्चों ये पता चल रहा है, ये इसके सामने वाला एंगल 180 माइनस थीटा है, और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री 10th में इतनी तो पढ़ी ही होगी, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये माइनस का कॉस थीटा बनेगा तो प्लस 2LR कॉस थीटा बन जाएगा। अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस R स्क्वायर को बाहर निकालूंगा, या आप ऐसे समझ लीजिए R स्क्वायर का डिवाइड करने वाला हूँ और R स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ये पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा डेरिवेशन करते टाइम, अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर भी R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बन जाएगा। मैंने क्या किया बच्चों, देखिए मैथ्स अपने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, मैंने R स्क्वायर का मल्टीप्लाई R स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2L कॉस थीटा बाय R। सही। अब बच्चों आप ये सोचिए कि L जो है इज वेरी वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर तो वेरी वेरी लेस देन हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 से बहुत 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 छोटा होगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है दोनों पर तो ये पॉजिटिव भी होगा। तो बच्चों ये हमारा L स्क्वायर बाई R स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, इस पूरे के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल हो गया। तो R1 स्क्वायर हमारा बना R स्क्वायर 1 प्लस 2L कॉस थीटा बाय R। सही। अब अगर मैं इन सब पे से स्क्वायर हटा दूं तो सुनिएगा ध्यान से, तो R1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R 1 प्लस 2L कॉस थीटा बाई R, और इस पर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पावर 1/2। अब बच्चों हमें चाहिए 1/R1, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबको उल्टा कर दो, तो 1/R 1 प्लस
12 cos थीटा बाई आर, और बच्चों जब उल्टा करेंगे तो ये अपॉन में जाएगा, तो पावर मैंने क्या कर दी माइनस की। अब आप ये देखिए 1 प्लस एन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एन अंदर ले आओ, तो अब ये एन कहाँ आने वाला है, अंदर आने वाला है। 1 अपॉन आर वन इक्वल्स टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 12 cos थीटा बाई आर, और ये एन कहाँ आ गया बच्चों, अंदर, तो क्या लिख दूंगा मैं माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 12 cos थीटा बाय आर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो समझिए बच्चों 1 अपॉन आर वन हमारा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आर 1 माइनस एल कॉस थीटा बाय आर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई कि 1 अपॉन आर वन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 अपॉन आर 1 माइनस एल कॉस थीटा बाय आर। ये हमारा आ गया 1 अपॉन आर वन की वैल्यू। अब अभी हमें निकालनी 1 अपॉन आर टू की वैल्यू, वो भी बच्चों सेम मेथड से निकालेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पूरे को नोट्स में वहीं लिखिएगा क्योंकि ज़रूरी है। अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी वैल्यू भी इसकी निकालनी है। हटा दूँ क्या बच्चों, हटा देता हूँ। अब बच्चों देखिए कि जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा, अब इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल POB में क्या बनेगा बच्चों, देखिए थीटा के सामने वाला R2 है तो हमें R2 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR कॉस। अब तो डायरेक्ट थीटा है, अब हमें 180 माइनस थीटा तो नहीं लेना। अब बच्चों देखिए, अब भाई हमने क्या किया था, यहाँ पर R स्क्वायर बाहर निकाला, तो पकड़ के बाहर निकाल दो R स्क्वायर को, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2LR कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, इस R से ये R कैंसिल हो गया, तो बच्चों R2 स्क्वायर क्या आ गया, R स्क्वायर 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2L कॉस थीटा बाय आर। अब बच्चों देखो वापस से यही कंडीशन, L स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हमारा कैसा हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, तो ये हमारा ऑलमोस्ट जीरो हो गया। हटाओ तो R2 का स्क्वायर हमारा आ गया 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाय आर। अब फिर से देखो बच्चों 1 अपॉन R2 निकालना है, फिर से सबको उल्टा कर दो, पहले अभी स्क्वायर हटा लो। R2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, R 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाई आर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2। अब बच्चों आप ये सोचिए कि जब हम सबको उल्टा करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1 अपॉन R 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाई आर। ये भी तो अपॉन में ही गया होगा, फिर हमने क्या किया, ऊपर लेकर के आए तो पावर कैसी हो गई, माइनस। आप ऐसे समझिए A इक्वल्स टू BC लिखा हुआ है, ठीक, BC स्क्वायर लिखा है, देखो यही तो है, R स्क्वायर इक्वल्स टू R और ये लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, सबको उल्टा कर लो, 1 अपॉन A इक्वल्स टू 1 अपॉन B और 1 अपॉन C स्क्वायर। मैं C वाले को ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो C की पावर -2 बन जाएगा, 1 अपॉन A इक्वल्स टू, देखो हमने वही तो यहाँ पर किया, 1 अपॉन R2 1 अपॉन R। इसको मैंने क्या लिखा, अंदर वाले को देखो C का C ही छोड़ दिया, पावर लेकिन माइनस कर दी। सेम टू सेम मैंने यहाँ भी किया था। आप फिर से बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा दो तो -1 अपॉन 2 यहाँ आएगा, सेम टू सेम इसकी तरह -1 अपॉन 2 यहाँ आया, प्लस का था तो माइनस का बन गया। देखेंगे 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1 अपॉन R 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाई आर, और जब ये अंदर आएगा तो माइनस का 1 अपॉन 2 आएगा, इससे ये 2 कैंसिल हो गया, सही, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन R और 1 प्लस L कॉस थीटा बाय आर। अब 1 अपॉन R1 की वैल्यू भी है और 1 अपॉन R2 की भी वैल्यू है मेरे पास। अब इन दोनों की वैल्यू को उठा करके बच्चों मैं क्या रखने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ से साफ साफ, छोटा छोटा तो नहीं हो गया, आई थिंक सब दिखाई दे रहा है, सब साफ है, सब कुछ साफ है। तो बोर्ड हमारा पड़ गया है छोटा फॉर दिस डेरिवेशन, फिर बाद में तो मैं समझा नहीं पाऊँगा, तो एक बार फिर से समझ ही लेते हैं। बच्चों हमें निकालना था, अभी मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, मुझे हटाना पड़ेगा,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए बच्चों देखो, हमें दे रखा था एक डायपोल, डायपोल में दो चार्ज होते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना है और इसकी एंगल हमें दे रखा है थीटा। हमें पता है इससे हमने मान ली डिस्टेंस r1, इससे मान लिया r2, तो v एट p जो होगा वो पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव की वजह से। तो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया, फिर हमने जो कॉमन आया वो कॉमन ले लिया। मेन चीज़ हमारी बची कि हमें वैल्यू काय की बतानी है, 1/r2 माइनस 1/r1 की। अब लोचा फंसा कि 1/r2 माइनस 1/r1 कैसे निकले। अब उसके लिए हमें रामायण लगानी पड़ेगी पूरी, अभी खत्म हुई है, आज खत्म होने वाली है रामायण। पूरी रामायण लगा दी हमने। क्या लगाया, कोसाइन रूल लगा दिया कि जिसको निकालना है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चे कुचे का स्क्वायर प्लस बच्चे कुचे का स्क्वायर माइनस 2l और सामने वाला एंगल cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है तो बच्चों प्लस हो गया। फिर आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर का डिवाइड हमने कर दिया, तो डिवाइड वाले को अंदर भेज दिया और मल्टीप्लाई वाला बाहर बैठा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बच्चों क्या आ गया, 0। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 प्लस 2l cos थीटा बाय आर, तो ये हमारा बना। फिर हमने सबको उल्टा किया। उल्टा करने की कहानी बच्चों मैंने ये बताई दी आपको, तो उल्टा किया तो ये अभी नहीं, अभी मैंने सब स्क्वायर हटाए हैं सबके, तो इस पर स्क्वायर था नहीं तो इस पर अंडर रूट लगा। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब हमने सबको उल्टा कर दिया, इसकी पावर माइनस होगी। फिर बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा दिया, पावर अंदर आ जाती है, तो पावर अंदर आ गई तो 1/r1 की वैल्यू ये बन गई। सेम टू सेम हमने इसके साथ किया तो 1/r2 की वैल्यू ये बन गई। अब हम लोग क्या लिखेंगे, मैं हटाने जा रहा हूँ इसको। अब हम लोग लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या बनेगा, v एट p इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q। अब बच्चों देखो 1/r2 की वैल्यू कितनी है, 1/r 1 प्लस l cos थीटा बाई r माइनस 1/r1 की वैल्यू कितनी है, 1/r 1 माइनस l cos थीटा बाय r। अब बच्चों देखो इसमें से भी 1/r कॉमन आ रहा है तो 1/r कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q बाय r, अंदर क्या रह गया 1 प्लस l cos थीटा बाय r। और बच्चों देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये माइनस अंदर गया, ये क्या आ जाएगा -1 प्लस l cos थीटा बाय r। बच्चों ये माइनस ये +1 खत्म हो गया, l cos थीटा बाई r, l cos थीटा बाई r कितने l cos थीटा बाई r है, हो गए 2l cos थीटा बाई r। सही से लिखो q बाय r इंटू 2l cos थीटा बाई r। अब q इंटू 2l दुनिया जानती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p cos थीटा बाय r, r इंटू r स्क्वायर। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट। डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल बताना हो तो वो पोटेंशियल कितना आएगा, 1/r2 इक्वल्स टू 1/r2 कहाँ बोल रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p cos थीटा बाय r स्क्वायर। अब दुनिया जानती है बच्चों, अगर मैं बात करूं फॉर एयर और वैक्यूम, k की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाती है 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर। और अगर मैं न्यूमेरिकल्स के लिए ले लूँ, न्यूमेरिकल्स के लिए तो v इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 9 × 10⁹ p cos थीटा बाय r स्क्वायर। तो ये कहानी हमारी बनेगी जाकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट। तो मैं एक बार फिर से पूरा समझाना चाहता हूँ, थीम समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर डेरिवेशन, पॉइंट्स टू रिमेंबर डेरिवेशन। क्या याद करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, v निकालो पॉजिटिव वाले की वजह से प्लस नेगेटिव वाले की वजह से। फिर दूसरा हमारा काम हमने क्या लगाया, 1/r2 माइनस 1/r1 निकालना है, सही। फिर हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट
यूज कॉस रूल, कॉस रूल का यूज किया। फिर कॉस रूल में थोड़ी खुरापाते करी, एंड में हमने क्या यूज किया, बायनोमियल, बायनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज किया। एंड में ला के दोनों की वैल्यू यहाँ पटक दी, तो फॉर्मूला क्या बना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बच्चों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको आ भी सकती है, और इसमें दोनों की मिक्स हो गई, इक्वाटोरियल वाले की भी और एक्सियल वाले की भी। कैसे मिक्स हो गई, अब मैं वो दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। फॉर्मूला तो याद कर ही लिया सब बच्चों ने। देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला हमारा आया v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब आप ये बताइए एक्सियल वाले का क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बाई आर स्क्वायर। तो अब आप ये देखिए, सिर्फ इसमें cos थीटा का ही तो मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ v एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू v एट एक्सियल पॉइंट इनटू cos थीटा। सही है क्या, यहाँ तक इन दोनों में रिलेशन समझ में आ गया? तो बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार। जिसको एक बार में समझ में ना आए तो बच्चों दोबारा देखिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा, और ना समझ में आए तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार फिर से नई तरीके से समझा के इस डेरिवेशन का वीडियो डाल दूंगा। लेकिन समझ में सबको आनी चाहिए। मेरा टारगेट ये है कि आप अपनी क्लास के टॉपर्स को छोड़ दो, वो तो कैसे ही पढ़ लेंगे, लेकिन हर उस वीक बच्चे के पास ज़रूर मेरी वीडियो पहुंचा देना जो बच्चा नहीं समझ पाता इजीली। ठीक है बच्चों, और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के लिए। और ध्यान से पढ़ें सभी लोग, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो आप आदत डाल लीजिए ऑनलाइन पढ़ने की, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।